स्वस्ताये स्वस्ति न इन्द्रो वृधस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु प्रेखारसवा मारुताः वृष्णिमातरः शुभं यावानो विदधे कुजगमायाः अग्निर्जिह्वा मानवः शोरचक्षसो विश्वेनो देवा आवसागमन्यः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजतराः स्थिरैरङ्गै सुष्ठुवागुंसस्तनो मृद्यसे महि देवहितं यदायुः। ओम दुर्गादेव्यै नमः। अथ आचमनम्। ओम केशवाय नमः। केशवः पुनातु। माधवाय नमः। माधवः पुनातु। नारायणाय नमः। नारायणः पुनातु। हस्तौ प्रक्षाल्यः शरीरो उपरजलं प्रक्षेपः। अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थान्ततोऽपि वा यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सबाह्याभ्यन्तराशुचि। ॐ पवित्रे स्तौ वैष्णव्यो सविदुर्वाः प्रसव उद्पूर्णा मत्स्यम्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रश्मिभिः दस्यते पवित्रपदे पवित्रपूतस्य कामः कुले दक्षिके अम्मा आदित्यावशवो रुद्रा विश्वे देवा सपैतृकादिकं ते प्रियक्षन्तु धर्मकार्यार्थसिद्धये मङ्गलकार्यार्थसिद्धये। ॐ खड्गं चक्रगदेषु चापपरिघान् शूलं शिरा शङ्खं सन्ददतिं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलाश्माद्युतिमासे पाददशिकां सेवे महाकालिपविश्वनाथ अजिताजितोऽहं विप्रप्रसादात् मम राम नाम। बोले गणेश भगवान की, गौरी मैया की, दुर्गे मैया की, श्री हनुमान जी महाराज की, नवचंडी महायज्ञ की, नवचंडी महायज्ञ की, श्रीमद्देवी भागवत महापुराण की, श्री व्यास जी महाराज की, श्री व्यास जी महाराज की, शंकर भगवान की, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आप सभी लोग अपने स्थान पर बैठ गए तो कथा का आनंद लें। कथा श्रवण करके अपने इस मानव जीवन को धन्य बनाएं। जय माता श्री राधे। विष्णु महेश्वराय सरस्वती
समस्त आचार्य विद्वज्जन के हृदयांतर्गत माँ भगवती विद्यमान माँ भगवती के चरणों में सादर नमन बंदन अर्चन करते हुए महाराज राजा जनमेजय के आसन पर विराजमान राणा जी एनक्लेव की समस्त जनता जनार्दन के हृदयांतर्गत माँ भगवती के भक्ति प्राप्ति की अमल विमल कामना करते हुए ये जो आप लोगों के यहाँ दिव्य माँ भगवती के नवचंडी महायज्ञ का अनुष्ठान है, इसका आज सप्तम दिवस है। अष्टम दिवस और अष्टम दिवस में हम माँ भगवती के सुंदर सुंदर गुणानुवाद जो हैं, माँ भगवती की भक्ति
कैसे जीवन में माँ भगवती की कृपा प्राप्त होती है, इत्यादि कथाओं को आपको श्रवण कराया जाएगा। इस अनुष्ठान का आज अष्टम दिवस है। संसार में माँ भगवती लक्ष्मी स्वरूपा जो साक्षात पराशक्ति है, उनकी प्राप्ति हमें कैसे हो, इत्यादि कथाएं श्रवण कराई जाएगी। लेकिन जो ये अनुष्ठान, जो भागवत रूपी अमृत की जो वर्षात हो रही है ना, इसका आज अष्टम दिवस है। 8 दिनों में हमने केवल आप लोगों को एक बात बताया, क्या कि जीवन में अगर भगवान की भक्ति चाहिए तो हमें सत्संग में जाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि जब तक हम सत्संग में नहीं जाते हैं तब तक हमें विवेक जागृत नहीं होता है। अर्थात जब तक हम भगवान के बारे में नहीं जानेंगे तो फिर भगवान से हमारा लगाव नहीं होगा। तो भगवान के बारे में अगर हमें जानना है कि परमात्मा कैसे है, उनके रूप का गुणानुवाद, उनके चरित्र को श्रवण करना है, तो कहाँ जाना पड़ेगा? सत्संग में। और आप लोग विराजमान कहाँ हैं? सत्संग में ही। भागवत रूपी अमृत की यहाँ पे रसास्वादन हो रहा है, भागवत रूपी अमृत की वर्षात हो रही है। तो इस जो भागवत रूपी अमृत है, इसको हम रसास्वादन कैसे करें? क्योंकि हमें जब तक भक्ति प्राप्त नहीं होगी ना, तब तक तो हम सत्संग में भी नहीं बैठ सकते हैं। कई बार हमारे मन में इधर उधर की बातें आ जाती हैं। तो अगर हमें भगवान की भक्ति चाहिए, भगवान के सत्संग में जाना है और सत्संग को श्रवण करके हमें लाभ उठाना है, तो सर्वप्रथम हमें भगवान नाम संकीर्तन करना पड़ता है। क्योंकि इस कलिकाल में तो केवल भगवान के नामों की महिमा बताई गई है। गोस्वामी जी ने स्पष्ट रूप से मानस में लिखा कि बिन सत्संग विवेक न होई, बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा सुलभ न सोई। जब तक आप भगवान के कथा में नहीं जाएंगे ना, तो जब तक भगवान के भक्ति रूपी सत्संग नहीं प्राप्त होगा, तब तक आपका मन पवित्र नहीं हो सकता। और इसलिए अपने अंतःकरण को पवित्र करने के लिए हमें सत्संग में जाना चाहिए। सत्संग में हम जाते हैं तो हमारा मन पवित्र होता है। और जब भगवान के नामों का संकीर्तन हम करते हैं वहां पर जाने के बाद में, तो गोस्वामी जी ने कहते हैं कि कलयुग योग जगी नहीं जाना, और एक आधार राम गुण गाना। कलयुग जगे न जाना, एक आधार राम गुण गाना। कलयुग योग
को कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। अर्थात अगर भगवान के भजन को या माँ भगवती के कथा में आप जाते हैं तो सर्वप्रथम आपको भगवान नाम संकीर्तन की ही महिमा इस कलिकाल में बताई है। गोस्वामी जी ने कहा कि कलयुग योग यज्ञ नहीं ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना। जैसे आप लोगों ने देखा होगा ना कि पहले ऋषि मुनि महात्मा 10-10 हजार वर्ष तक, लाखों वर्ष तक तपस्या करते थे और उसके बाद में दर्शन देने के लिए ब्रह्मा आते थे। कभी अग्नि, भगवान का दर्शन बड़ी मुश्किल से प्राप्त हो पाता। लेकिन अगर इस कलिकाल में हम लोग केवल भगवान के नामों का गुणानुवाद करें, उनके नाम की संकीर्तन करें, तो निश्चित रूप से हम लोगों का कल्याण हो सकता है। तो जीव को जब भी कभी सत्संग में जाए, सत्संग में क्यों जाना चाहिए? क्योंकि बिना सत्संग के बुद्धि जागृत नहीं होती है। लेकिन सत्संग में हमारा मन कैसे लगे, इसके लिए हमें भगवान नाम संकीर्तन करना पड़ता है। प्रेम से बोलो श्री राधा रानी की। तो आइए कुछ क्षण भागवत कथा जो है भगवती जी की हो रही है, तो हम लोग माँ भगवती के चरणों में पहले समर्पण होते हैं, हाथ जोड़ करके उनसे प्रार्थना करते हैं कि हे माँ भगवती, इस संसार में आपके सिवा हमारा कोई दूसरा और नहीं है। इस भावना से भगवती के चरणों में हम सब समर्पण होते हैं। उसके बाद में माँ भगवती के पावन चरित्र का श्रवण करेंगे। प्रेम से बोलो श्री राधा रानी की, प्रेम से बोलो श्री दुर्गे मैया की। न तातो न माता न बंधुर न दाता, न पुत्रो न पुत्री, न भृत्यो न भर्ता, न तातो न माता न बंधुर न दाता, न पुत्रो न पुत्री, न भृत्यो न भर्ता, न जाया न गीता न वृत्तिर्ममैव, गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि। न जाया न विद्या न विद्धिममेव, गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि। त्वमेका भवानि।
मातर गतिष्ठम गतिष्ठम त्वमेका भवानी। प्रेम से बोलो श्री दुर्गे मैया की जय। प्रेम से बोलो श्री राधा रानी की जय। प्रेम से बोलो श्री अनंत बलवंत हनुमंत लाल की। आइए हम लोग नैमिषारण्य के पावन भूमि में अपने मन को लेकर के चलते हैं। आज 8 दिन हो गए आप लोगों को कथा श्रवण करते हुए। 8 दिन में केवल माँ भगवती के गुणानुवाद को, भगवान किस तरह से अपने भक्तों का कल्याण करते हैं और माँ भगवती किस तरह से अपने भक्तों का कल्याण करती हैं, यही कथा आप लोगों को श्रवण कराई गई। और जीवन में हमें लक्ष्मी प्राप्ति किस तरह से होती है इत्यादि कथाएं आज आप लोगों को हम श्रवण कराएंगे। तो जो नैमिषारण्य का परम पवित्र पावन भूमि है, वहां पर 88,000 ऋषि मुनि महात्मा
विराजमान। श्री वेदव्यास जी राजा जन्मेजय को ये भगवती के पावन चरित्र का श्रवण करा रहे हैं और यही कथा श्री नारायण बाबा नारद जी को बता रहे हैं। और जो माँ भगवती के इन यानी वेदव्यास जी द्वारा जो रचित, जो उनके द्वारा कथित माँ भगवती के सुंदर गुणानुवाद हैं, यही गुणानुवाद जो नैमिष के पावन भूमि में 88,000 ऋषि मुनि महात्मा श्रवण कर रहे हैं, वही कथा हम आप लोगों को श्रवण करा रहे हैं। तो जिस तरह से 88,000 ऋषि मुनि महात्मा विराजमान होकर के उस कथा को श्रवण कर रहे हैं, उसका रसास्वादन कर रहे हैं, यानी माँ भगवती के सुंदर गुणानुवाद का जो इनका पावन चरित्र है, उसका जिसके रसिक हैं वो पान करते हैं, कथा को पीते हैं। देवी भागवत में तो नहीं, लेकिन श्रीमद् भागवत में लिखा गया कि पिबत भागवत रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। जो इसके रसिक और भावुक है वो माँ भगवती के गुणानुवाद का पान करते हैं। आइए हम सब अपने मन को वहीं पर लेकर के चलते हैं। प्रेम से बोलो श्री नैमिष के पावन भूमि की जय, श्री अनंत बलवंत हनुमंत लाल की जय, श्री राधा रानी की। सूत जी महाराज से ऋषि जो है स्वर्गादिक ऋषि पूछ रहे हैं और वेदव्यास से राजा जन्मेजय प्रश्न कर रहे हैं। बाबा नारद जी जो है श्री नारायण से प्रश्न कर रहे हैं। क्या प्रश्न करते हैं नारद जी भगवान श्री हरि नारायण से? नारायण प्रिया साचा परा वैकुंठ वासिनी, वैकुंठाधीष्ट श्रीदेवी महालक्ष्मी सनातन। नारद जी बोले कि हे भगवान नारायण, ये बताओ जो भगवान श्री हरि की अधिष्ठात्री देवी लक्ष्मी है, वो किस तरह से एक बार इंद्र को श्राप देते हैं दुर्वासा ऋषि कि तुम जाकर के श्री विहीन हो जाओ, किन कारणों से दिया? और वह महालक्ष्मी पूर्व काल में पृथ्वी लोक में सिंधु पुत्री यानी जो समुद्र की पुत्री होकर के, और जब समुद्र मंथन हुआ तो किस तरह से वो निकली और पुनः कैसे श्री हरि भगवान के साथ में उनका विवाह हुआ। महाराज कृपा करके ये कथा हमको श्रवण करा, बड़ी सुंदर कथा है। तब श्री नारायण जी कहते हैं पुरा दुर्वास सापाद भ्रष्ट श्रेष्ठ पुरंदरा बभूव देव संघश्चा मर्त लोके ही नारद। कहा देखो पूर्व काल की बात है कि जो महाराज देवराज इंद्र है ना, जिसे हमने कल आपको बताया कि जब किसी के पास में प्रभुता रहती है ना तो उसको अहंकार अपने आप आ जाता है। गोस्वामी जी ने तो मानस में लिखा कि नहीं को अस जन मां जग माही, नहीं को अस जन मां जग माही, प्रभुता पाई काहि मत नाही, प्रभुता पाई काहि मत नाही, नहीं को अस जन मां जग माही, नहीं रंग को जन मां जग माही, प्रभुता पाई काहि मत नाही, प्रभुता पाई काहि मत नाही। गोस्वामी जी मानस में लिखा इस संसार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको कोई प्रभुत्व मिल जाए और उसको अहंकार ना आए, ऐसा नहीं हो सकता।
अगर उसके पास में कोई पद या प्रतिष्ठा है तो अहंकार स्वाभाविक रूप से अपने आप आ ही जाता है। तो कहा एक बार की बात है कि जो नारद है, नारद यानी जो महाराज देवराज इंद्र हैं, इंद्र को दुर्वासा जी ने श्राप दे दिया। क्यों दे दिया? और उन्होंने क्या श्राप दिया कि तुम जाओ श्री विहीन हो जाओ, यानी लक्ष्मी तुम्हारे पास से चली जाएगी। लेकिन भैया अगर इस संसार से लक्ष्मी चले जाएंगे तो सारे काम बंद हो जाएंगे, क्योंकि लक्ष्मी के बिना कोई काम नहीं हो सकता। शास्त्र का एक सूत्र है कि सर्वे गुणाः कांचनमः श्रयन्ति, पैसे और सोना में सारे गुण होते हैं, सब गुण संपन्न होते हैं ये सब चीजें। लक्ष्मी स्वर्गादिकं त्यक्त्वा दुष्टा परमा दुःखिताः गत्वा लीनातु वैकुण्ठे महालक्ष्मीश्च नारद। ताकि एक बात की बात है कि लक्ष्मी जी कुपित होकर के और स्वर्ग का परित्याग करके अत्यंत दुखित होकर के वैकुंठ को चली जाती है। और उस समय शोक से संतप्त होकर के ब्रह्मा जी सभा में, ब्रह्मा की एक सभा लगती है, एक बार तो लक्ष्मी अपने आप कुपित होकर के और वैकुंठ लोक को छोड़ करके चली जाती है। तब ब्रह्मा जी अपनी सभा लगाया और वहां पर देवताओं ने भगवान श्री हरि विष्णु के शरण को ग्रहण किया। उस समय अत्यंत दीन युक्त से जो है भगवान देवताओं के कंठ ओठ तालु सब सूखने लग जाते हैं, क्योंकि प्रेम से बोलो श्री राधा रानी की। तो जब एक बार माता लक्ष्मी स्वयं गुस्से में आकर के और वैकुंठ लोक को छोड़ करके चली जाती हैं तो सारे देवता परेशान होने लगे। और जब देवताओं को कष्ट हुआ कि जब लक्ष्मी नहीं रहेगी तो कैसे कल्याण होगा, तो उस समय वो जाकर के सिंधु यानी समुद्र की पुत्री बन जाती है। और जब समुद्र की पुत्री बनी तो आप लोगों ने समुद्र मंथन की कथा को श्रवण किया होगा। यानी देवताओं ने उस समय पर क्या किया कि जब वो समुद्र में जाकर के समा जाती हैं तो उस समय देवता लोग जो है समुद्र मंथन करते हैं और समुद्र मंथन से लक्ष्मी जी पुनः प्राप्त हो जाती है। ये सब बात जब नारद जी को नारायण ने बताया तो नारद जी कहते हैं, महाराज कथम ससाप दुर्वासा मुनि श्रेष्ठ कदाचना तेन दोषेण वा ब्रह्मन् वहिष्ठस्तत्पुराः। तब नारद जी ने कहा कि महाराज ये बताओ कि कौन सी ऐसी गलती इंद्र ने किया था जिसके वजह से दुर्वासा मुनि ने जो है श्राप दे दिया किसको, राजा इंद्र को, कि तुम श्री विहीन हो जाओ। वैसे तो कोई ऋषि मुनि महात्मा किसी को श्राप देते हैं, अगर कोई गलती नहीं है तो ब्राह्मण कभी क्रोधातुर नहीं हो सकता। और अगर ब्राह्मण क्रोध में आया तो कहीं ना कहीं आपने कोई दुष्टता जरूर सीखी है। तो श्री नारायण बोले कि मधुपन्ना प्रमत्तश्च त्रैलोक्याधिपति पुराः पीडां चाकार रहस्य रंभया सह कामुकः। सो नारायण कहते हैं कि हे नारद, एक बार की बात है कि महाराज इंद्र जो है, राजा इंद्र है ना, देवताओं के राजा इंद्र, ये क्या करते हैं कि जो रंभा नाम की इनके जो है अप्सरा थी, उसके साथ में एक जंगल में पीड़ा करने के लिए जाते हैं। और जब ये पीड़ा करने जंगल में जाते हैं तो क्या देखा, तस्थो तत्र महारण्ये कामोन्मथिता मानसाः कैलास शिखरे यान्त वैकुंठ दृश्यतमाः। और उधर क्या देखा कि उसी समय इंद्र ने वैकुंठ धाम से कैलाश पर्वत की ओर क्या देखा कि वैकुंठ लोक
से कैलाश पर्वत की तरफ दुर्वासा ऋषि, दुर्वासा के बारे में तो सभी जानते होंगे, दुर्वासा ऋषि का नाम सुना होगा ना। दुर्वासा जी घर से जा रहे थे और इंद्र ये भी क्रीड़ा करने के लिए जा रहे थे अपने अप्सराओं के साथ में। दुर्वाससं दश दर्शेन्द्रो ज्वालंतम ब्रह्म तेजसा, दिव्य छटा है महाराज दुर्वासा की जो तपस्या का तेज है वो चमक रहा है एकदम से, हजारों सूर्य के प्रभाव से युक्त है। जिसे जब कोई ब्राह्मण संध्या पूजा करता है ना, उसके अंदर भक्ति रहती है तो स्वाभाविक रूप से उसका जो मस्तक है वो चमकता ही रहता है। तो दिव्य तेज है दुर्वासा जी का। दुर्वासा जी वैकुंठ लोक से कैलाश पर्वत की तरफ जा रहे हैं और इधर इंद्र दृष्टाननान शिरसा संप्राप्ता पुरंदराः शेषवर्गं तदा भक्ता तुष्टा वचा मुदाम दीपम। इंद्र ने क्या किया, दुर्वासा जी को देखा तो, लेकिन दुर्वासा को पहली बात तो प्रणाम किया, लेकिन दूर से ही ऐसे मस्तक झुका लिया, उनका चरण स्पर्श नहीं किया। पहली बात तो चरण स्पर्श करना चाहिए, फिर भी ब्राह्मण देवता हैं कोई बात नहीं, इंद्र से आपस में बातचीत होती है। और दुर्वासा ने क्या किया, प्रसन्नता बस की देवताओं के राजा हैं और हमारे सामने आए तो उनको हमें सम्मानित करना चाहिए। एक पुष्प था, उस पुष्प की माला, श्रीमद में तो माला लिखा मिलता है, इसमें तो श्रीमद देवी भागवत केवल पुष्प ही बताती है। तो उस पुष्प को जो है इंद्र को दिया, क्योंकि जो संतों के ऊपर चढ़ा हुआ पुष्प हो या भगवान नारायण के ऊपर चढ़ा हुआ, उसका कभी अनादर नहीं करना चाहिए। इंद्र ने क्या किया, जैसे कोई ब्राह्मण या ऋषियों के द्वारा हमें प्रसाद स्वरूप भगवान की चढ़ी माला मिल जाए ना, तो उसे हमें स्वयं धारण कर लेना चाहिए प्रसाद समझ करके। लेकिन इंद्र को अहंकार से, हमने बताया प्रभुता पाए नहीं, प्रभुता पाने के बाद में तो अहंकार भी रहता है ना। सो राजा अपने मन में विचार करते हैं इंद्र जी कि हम तो देवताओं के राजा हैं, इसलिए अहंकार बस उन्होंने क्या किया, उस माला को जो उनकी हाथी थी ना, ऐरावत हाथी, उसको पहना दिया। तो दुर्वासा को क्रोध आ गया, बताओ भगवान के चढ़ी माला और उसको हमने इनको प्रसाद स्वरूप दिया, इन्होंने उसका परित्याग कर दिया। तो महात्मा दुर्वासा बहुत क्रोधी महात्मा है, गुस्सा आ जाती है उनको, तो एकदम से नेत्र उनकी जो है लाल लाल हो गई और क्रोध में आकर के दुर्वासा जी ने उनको श्राप दे दिया। क्या कहा कि हे इंद्र, तुम बहुत अहंकारी हो ना, तुम्हें धन का बहुत बड़ा मद हो गया है, अहंकार से परिपूर्ण हो ना, जाओ तुम श्री विहीन हो जाओ, तुम्हारे यहाँ से लक्ष्मी जी चली जाए। बोलो जय श्री राम। अब जैसे श्राप मिला ना, तो बुद्धि तुरंत ठिकाने आ गई, हाथ जोड़े गिड़गिड़ाने लगे, महाराज मुझसे तो बहुत बड़ी भूल हो गई, ब्राह्मणों का अपमान नहीं करना चाहिए, हमने जीवन में बहुत बड़ी गलती कर दिया। देखो इस संसार में सब कुछ करना चाहिए, लेकिन कभी ब्राह्मण को अपमानित नहीं करना चाहिए। अगर वो तपस्वी ब्राह्मण है और उसको समाज में या वैसे आपने अपमानित कर दिया ना, तो समझ लो उसकी वहीं पे मृत्यु के तुल्य उसको कष्ट मिलेगा। क्योंकि हम लोग, मृत्यु का मतलब यही नहीं है, जैसे कोई बात अगर हमको लग जाए ना, तो समझो वो बात जब जब हमें याद आएगी तो बार बार हमें पुनः पुनः मरना हो जाता है। तभी तो श्रीमद् भागवत में लिखा है कि जब अश्वत्थामा द्रौपदी के 5 पुत्रों को मार डाला था, उस समय जब अर्जुन मारने के लिए लाए तो द्रौपदी ने मना कर दिया, कहा देखो ये ब्राह्मण पुत्र है, ब्रह्म बंधुर न हंतव्य आतताई वधारणव, जो ब्राह्मण के पुत्र हों उन्हें कभी मारना नहीं चाहिए, लेकिन जो आतताई हो, जो दुष्ट हो, जो अपने पुत्र का संहार किया हो, उन्हें छोड़ना नहीं चाहिए। अभी तो बहुत
विषम परिस्थिति बन गई। एक तो ब्राह्मण है, मारना नहीं चाहिए, लेकिन द्रौपदी के पुत्रों को मारा है, इसलिए उनको छोड़ना भी नहीं चाहिए। जब अर्जुन ने गोविंद के तरफ देखा, हे कन्हैया आप उपदेश करो, क्या करें, हमें क्या करना चाहिए ऐसी स्थिति में। तो उन्होंने बताया कि ब्रह्मबंधुर्न हन्तव्य आत्तायि पधारणव, यानी जो ब्राह्मण के पुत्र हो उन्हें मारना नहीं चाहिए, और जो अपने पुत्र का हत्यारा हो उससे कभी छोड़ना नहीं चाहिए। तब तो अर्जुन दो माला के फांस में पड़ गए। अब क्या करें, मारते हैं तो ब्राह्मण पुत्र हैं, और नहीं मारते हैं तो हमारे बेटे का हत्यारे, हमारे पुत्र को मारा है इन्होंने। तो भगवान ने कहा देखो, ब्राह्मण को न मारते हुए यदि उसको समाज में बेइज्जत कर दिया जाए तो जब जब वो बात उसको याद आएगी तो बार बार मरेगा। इसलिए इसका मुकुट जो है, इसका मणि जो है, इसको छीन लीजिए, मणि उतार करके धक्का मार करके फेंक दिया। तो ब्राह्मण अगर उसको समाज में अपमान मिल जाए, पता लगे पंडित जी किसी को प्रसाद दे, किसी ने मना कर दिया नहीं, तो कहीं ना कहीं उसमें पंडित जी का भी थोड़ा अपमान हो जाता है, और वो जो व्यक्ति ने प्रसाद का परित्याग किया ना, उसको तो रो नरक में जाना ही पड़ेगा, कुंभीपाक नरक उसको। बोलो जय श्री राम। हरे श्याम प्रमत्तस्तुम कथम मामन्यसे। अब जब इंद्र को श्राप मिल जाता है ना, तो ये बहुत परेशान होते हैं, क्या करें। हाथ जोड़ करके गिड़गिड़ाना प्रारंभ किया। सो दुर्वासा ने कहा देखो, जो मुख से निकल गया श्राप वो कभी वापस नहीं होता है, और आपने हमारे दिए हुए पुष्प को, क्योंकि वो जो पुष्प था ना वो भगवान श्री हरि का चढ़ा हुआ उनके पूजन का पुष्प था, उसका आपने परित्याग किया। तो जो हाथी थी उसका तो स्वर्ग होना ही होना है, क्योंकि उसके ऊपर वो माला पड़ गई। ऋषियों का आशीर्वाद है। लेकिन मुनि कहते हैं कि इस संसार में जो भी व्यक्ति मदत्त पुष्पम दत्तं च गर्भेण करिमस्तके विष्णोर्निवेदितं चैव नैवेद्यं वा फलं जलम्। दुर्वासा कहते हैं कि देखो, जो भगवान के ऊपर चढ़ा हुआ पुष्प या पत्र या फल या मिष्ठान जो भी होती है, वो ऐसा होता है कि अगर व्यक्ति उसको ग्रहण कर लेता है ना, तो उसके जीवन के जितने पाप ताप संताप हैं सब नष्ट हो जाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति उसका परित्याग कर देता है ना, वो ब्रह्म हत्या का जो पाप लगता है ना, जो ब्राह्मण को मारने का पाप लगता है, जिसे ब्रह्म हत्या कहते हैं, ब्रह्म हत्या का पाप जो है वो उस व्यक्ति को लगता है। किसको? जो भगवान के चढ़े हुए प्रसाद को मनाही करता है, नहीं लेता है, या उसको स्वीकार नहीं करता है। या बहुत से लोग होते हैं, ले जाओ हाथ धो के प्रणाम कर लेंगे, खाएंगे नहीं भगवान का प्रसाद, इसलिए उनको उस समय महान घोर पाप पड़ता है। क्या? ब्रह्म हत्या के समान पाप लगता है, ऐसा श्रीमद् देवी भागवत में लिखा है। और कहते हैं कि प्राप्ति मात्रेण भोक्तव्यम त्यागेन ब्रह्महा भवेत भ्रष्टास्तिर भ्रष्ट बुद्धिश्च पुरभ्रष्टो भवेत सः। और कहा जो भी मनुष्य स्वभाव से प्राप्त हुआ भगवान विष्णु के पावन नैवेद्य का त्याग करता है, उसकी बुद्धि विस्तृत हो जाती है, उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है, और हर एक वस्तु से वो वंचित रह जाता है। जीव को उसको इस संसार की जितनी वस्तु हैं सब कहीं ना कहीं उससे वंचित रह जाता है। वो भगवत प्राप्ति कभी जीवन में नहीं कर पाता। लेकिन जो व्यक्ति भगवान के चढ़े हुए नैवेद्य को या फल मिष्ठान को ग्रहण करते हैं ना, उनके तो पूर्वजों की मुक्ति हो जाती है। वो अपना खा करके अपना तृप्त होते हैं। इस संसार का ऐसा कोई सुख सुविधा नहीं तो उन व्यक्तियों को न प्राप्त हो जाता है जो भगवान के प्रसाद को प्रेम से ग्रहण करते हैं। पुंसाम सतम समुद्धृत्य जीवन मुक्त स्वयं भवेत नैवेद्यम भोजनम कृत्वा नित्यम या प्रणमेधरि। और जो मनुष्य भक्ति भाव से भगवान के नैवेद्य को ग्रहण करता है, भगवान
भगवान को प्रणाम करता है, उनका पूजन करता है, उनका स्तमन करता है, वह भगवान विष्णु के समान अवश्य हो जाता है जीवन में। इसीलिए जीवन में हमें तो भगवान की पूजा करना ही चाहिए। और अगर हम पूजा ना भी कर पाए तो अगर कोई भगवान के प्रसाद को चढ़ा करके लाए तो कम से कम उसका तो परित्याग न करें। लेकिन आजकल के लोगों में तो बहुत बड़ी विडंबना है। क्या अगर कोई प्रसाद भी दे दिया ना और अगले दिन कहीं एक अंगुली में दर्द भी हो गया, कुछ नहीं भैया प्रसाद खाते कुछ ला करके, हमें लगता है कुछ तंत्र मंत्र कर दिए हमारे ऊपर, ऐसी लोगों की भावना है। हम तो यही कहते हैं कि अगर कोई आपको प्रसाद के स्वरूप में जहर भी देता है तो उसको भी ग्रहण कर लेना चाहिए भगवान का प्रसाद नहीं करके। क्यों? मीरा जी ने नहीं विष का प्याला पी लिया था, मीरा जी ने विष पान कर गई भगवान का नाम लेकर के, क्या हुआ? कुछ नहीं। अगर आप भगवान के प्रसाद को समझ करके अगर एक बार जहर भी खा लेते हैं, लेकिन भक्ति तो मीरा जैसी होना चाहिए। बोलो जय श्री राधे। लेकिन आजकल के लोगों की यही विडंबना है, उनकी भावना एकदम से बदल चुकी है। आगे कहते हैं कि यद धरेर निवेद्यं च वृथा मांसस्य भक्षणं शिवलिंग प्रदानं च यद्दत्तं शूद्रयाजिनां। कहा जो व्यक्ति भगवान श्री हरि के भोग को न लगाया हुआ अन्न अपना स्वयं ग्रहण कर लेता है, जिसे भोजन बनाने के बाद हमें भगवान का भोग जरूर से लगाना चाहिए। अगर जीवन में कोई व्यक्ति, कोई जरूरी नहीं है कि आपके पास में जब शालिग्राम मूर्ति हो या लड्डू गोपाल की मूर्ति हो तभी आप भोग लगाएं, ऐसा नहीं। जब भी कुछ भी आपको खाना हो तो तुरंत भगवान का मन में याद करो। तो मंत्र बोल पाए तो अच्छा है, और नहीं बोल सकते तो हाथ जोड़े, हे भगवान जो रूखा सूखा आपके सामने रखा है इसको ग्रहण करो, सो कल्याण हो जाएगा। वही अन्न जो है सार्थक है। क्यों? अगर हम भोग लगाते हैं ना तो भगवान का जूठन यानी भगवान का प्रसाद हो जाता है। और जब हम भगवान के प्रसाद को खाएंगे ना तो उसका जो प्रभाव है हमारे जीवन में जरूर से बदलाव लाएगा। लेकिन जो व्यक्ति जीवन में भगवान का भोग नहीं लगाते हैं, वैसे स्वयं ग्रहण कर लेते हैं ना, उसका कोई महत्व नहीं है। जैसे कोई व्यभिचारिणी स्त्री, पुत्रहीन स्त्री या मांस के समान वो भोजन का महत्व हो जाता, उसका कोई महत्व नहीं रहता। इसलिए जीवन में कभी भी अगर हमारे आगे भोजन आए तो सर्वप्रथम बोलना चाहिए त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये गृहाण सुमुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर। हे प्रभु, जो रूखा सूखा आपने मुझे दिया है ये दास आपको समर्पण करता है, प्रभु आकर के इसका भोग लगाओ। भावना से एक बार भगवान को अर्पण करने के बाद भी उस भोजन को ग्रहण करना चाहिए। ये बात आप लोगों को मन में ध्यान रखना चाहिए। क्या जाता है, भोजन बना है, हम कुछ नहीं खा रहे हैं, अगर एक गिलास जल भी हम पीने जा रहे हैं तो हमें क्या करना चाहिए? उसका पहले भगवान इस जल को आप पीजिए और उसके बाद में आपके प्रसाद स्वरूप हम इसको ग्रहण करेंगे। ऐसी हमारी भावना होनी चाहिए। प्रेम से बोलो जय श्री राम। कहते हैं कि जिस तरह से व्यक्ति शिवलिंग पे चढ़ा हुआ फल नहीं ग्रहण करते हैं, उसी तरह से वो अन्न दूषित हो जाता है जिसका भोग नहीं लगता है। उसको लोग कहते हैं कि नहीं, शिवलिंग पे चढ़ा हुआ फल या प्रसाद नहीं खाना चाहिए। इसलिए जीवन में भगवान का भोग लगा करके ही हमें भोजन पाना चाहिए, करना चाहिए। और क्या कहते हैं ना आगे, तो उस व्यक्ति को और कौन सा पाप लगता है, सो ध्यान दीजिए। मित्रद्रोहां कृतज्ञानां विश्वघातुरां च मिथ्या साक्ष्य प्रदानं च ब्राह्मणान् न तथैव च। कहा जैसे
जीवन में कहते हैं विश्वासघात नहीं करना चाहिए, किसी को विश्वास दिला करके और उसके साथ में गलत कार्य करें। कृतज्ञ जैसे झूठी गवाही देने वाला कोई व्यक्ति जाकर के कहीं झूठी गवाही दे आए, और तीर्थ प्रतिग्राही ब्राह्मणों का अन्न ग्रहण करने से ये सभी भगवान विष्णु के नैवेद्य भक्षण करने से शुद्ध हो जाते हैं। जैसे कोई जब झूठी गवाही दे देता है ना तो उसको पाप लगता है। किसी ब्राह्मण का धन अगर कोई खा ले तो उसको महान पाप लगता है। उसी तरह से अगर ऐसा किसी ने जीवन में किया भी है और वो व्यक्ति अगर भगवान का चढ़ा हुआ प्रसाद ग्रहण कर लेना तो उसका वो व्यक्ति उस पाप से मुक्त हो जाता है। या भगवान का लगाया हुआ भोग उस भोजन को ग्रहण करे तो इन सब पापों से वो व्यक्ति मुक्त हो जाता है। इसीलिए हमें जीवन में भगवान को अर्पण करने के बाद में भी कुछ ग्रहण करना चाहिए। आगे कहते हैं कि सप्त जन्मार्जितात् पापान् मुच्यते न त्रिसंशया ज्ञात्वा भक्त्या च गृह्णाति विष्णोर नैवेद्यमेव च। कहा एक नहीं वो व्यक्ति 7 जन्मों के जो अर्जित पाप होते हैं, कि नहीं जो 7 जन्मों के अर्जित पाप हैं उस पाप से वो व्यक्ति मुक्त हो जाता है जो जीवन में भगवान को चढ़ा हुआ प्रसाद ग्रहण करता है। अच्छा कई लोग ऐसा कर देते हैं ना, कहीं कथा सुनी प्रसाद के लिए अगर किसी ने आग्रह किया भी ना तो कोई बात नहीं, हम प्रणाम कर लेते हैं, प्रसाद नहीं ग्रहण करते। चाहे थोड़ा ही आप जीवन में प्रसाद ग्रहण करें, इस बात को आप लोग अपने मन में याद रखिए कि अगर कोई हमें प्रसाद स्वरूप भगवान का कोई प्रसाद दे रहा है ना तो हमें उसको चाहे थोड़ा ही हम ग्रहण करें, लेकिन उसका परित्याग नहीं करेंगे। और अगर किया ना तो सत्यनारायण कथा में आपने श्रवण किया है कि जिसने प्रसाद का परित्याग किया उसकी कौन सी दशा हुई। इसलिए जीवन में इस बात को याद रखना है कि प्रसाद चाहे जैसा हो, भगवान और मां भगवती के प्रसाद को तो हमें ग्रहण करना ही चाहिए। बोलो जय श्री राधे। इति श्रुत्वा महेन्द्रश्चाधृत्वात् सा शरणं मुने उच्चैरुरोध शोकार्तस्तं उवाच भयाकुल। जब इस तरह से दुर्वासा जी ने समझाया कि इंद्र आपने बहुत बड़ी गलती किया है, जो भगवान का चढ़ा हुआ पुष्प था हमने आपको दिया और आप उसको परित्याग कर दिया है, इसलिए तुम महान पापी हो। लेकिन जब इंद्र से इस तरह से ये सब बात कही तो इंद्र को और कुछ नहीं दिखता, रोने लगे। हे महानुभाव, हे ब्राह्मण देवता, हम आपके शरण में हैं, त्राहिमाम, रक्षा करो, मुझसे भूल हो गई, गलती हो गई, हमारे अपराध को क्षमा करो। इति श्रुत्वा महेन्द्रश्चाधृत्वा च शरणं मुनि, यानी दुर्वासा मुनि के चरण को पकड़ा और जोर जोर से उच्च स्वर में रोना प्रारंभ कर दिया। जब रोने लगे ना तो जितना जल्दी ब्राह्मण को क्रोध आता है ना उतना ही जल्दी ब्राह्मण प्रसन्न भी बहुत जल्दी हो जाते हैं। दत्ता समुचिता सापो मह्यम माया पहा प्रभु हृताम नयाचे संपत्तिं किंचित् ज्ञानम न देहि। उन्होंने कहा कि हे महाराज मुझे ज्ञान उपदेश दीजिए, हमने जो गलती किया है इसका प्रायश्चित कैसे होगा, कृपा करके बताओ। तब मुनि जी कहते हैं कि जन्म मृत्यु जरा शोक रोग बीजां पुरःपरं संपत्ति तिमरान्धश्च मुक्ति मार्गं न पश्यति। कहा देखो, जब व्यक्ति के पास, दुर्वासा जी कहते हैं कि हे इंद्र तुम्हारी नहीं, अगर व्यक्ति के पास में धन हो जाता है ना तो व्यक्ति मनोमंद होकर के और उस धन के प्रभाव से अंधा हो जाता है, मद में आकर के। आज दुर्वासा को जब श्राप दिया तो दुर्वासा ने जब श्राप दिया इंद्र को तो
शक्रो मंदाकिनी तीरे दादर्श गुरुमीश्वरम ध्यानमानं परम ब्रह्म गंगा तोयम स्थितम परम। जब श्राप मिल जाता है तो चले जाते हैं वहां पर। जो इंद्र के गुरु हैं कौन? महाराज बृहस्पति आते हैं, क्योंकि जब गंगा जी के मंदाकिनी नदी के तट पर पहुंचे इंद्र, तो मंदाकिनी ने स्नान किया और उसी जल के बीच में खड़े होकर के पर ब्रह्म